साथियों, हम निरंतर आपसे रूबरू होते रहते हैं कुछ पब्लिक इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेकर, मसले मसाइलों को लेकर। उसी कड़ी में आज हमारे बीच में है हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई गौरव गुप्ता जी, उनके साथ में प्रदेश प्रवक्ता भाई बलबीर राम रतन जी। मैं सीधे तौर पे दरख्वास्त करूंगा भाई गौरव गुप्ता जी से कि वो आपका आज आपके सामने अपना मुद्दा रखें। देखिए, आज का जो मुद्दा है वो काफी गंभीर मुद्दा है और ऐसा मुद्दा है जो मुझे लगता है कि किसी वर्ग के साथ या एक इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। और मुद्दा बहुत स्पष्ट है। जिस तरीके कल आपने देखा कि हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनके द्वारा एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट चढ़ता है और जिसमें एसपीओस की जो उनकी वेजेस को लेकर, उनकी सैलरीज को लेकर एक हाइक की बात की जाती है। और मानिए उसके बाद एक खुशी की लहर सारे तमाम एसपीओस में एक चली जाती है। एक मानो ऐसा एक दृश्य देखने को मिलता है कि सारे मुबारकबाद देते हैं क्योंकि ये उनके इमोशंस के साथ है। और उसके बाद जब ये भी चढ़ता ही है और बाद में उसके बाद आप देखते हैं कि उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो लिखते हैं अनदर प्रॉमिस फुलफिल्ड। देखिए, आप सीक्वेंस देखिए। और उसके बाद फिर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जब अपने ट्विटर हैंडल से चढ़ता है, मानो उसके बाद फिर दोबारा एक पोस्ट को चढ़ाया जाता है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट चढ़ता है और उमर अब्दुल्ला द्वारा अपने उस इंस्टाग्राम के जो पोस्ट को हटाया जाता है और उसमें फिर बताया जाता है कि हम तो हमेशा एडवोकेट करते हैं इनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, इनको ऑनोरियम बढ़ना चाहिए। पर आज दुखद सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा भद्दा मजाक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर यह क्लियर कट दर्शाता है उनकी सीरियसनेस, उनकी गंभीरता तमाम एसपीओस को लेकर। एसपीओस वो जो एक टफ कंडीशंस पे काम कर रहे हैं। मानो आज हम सब अगर भी सुरक्षित हैं, कहीं ना कहीं पर फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल है। और जब इस तरीके का एक भद्दा मजाक होता है और उसके बाद इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट द्वारा, एक अपना जो उनका रिस्पांस ये होता है कि एक उनके जो मीडिया एडवाइजर है उनको सैक किया जाता है। मानो आज हम अपील करते हैं कि इससे नहीं कुछ भी होगा। आपको पब्लिक के बीच में आकर, पब्लिकली आपको आकर अपोलोजाइज करना होगा उन तमाम भावनाओं के साथ जिस तरीके आपने एक अपना एक पोस्ट चढ़ाया है। मुझे लगता है कि ये क्लियर कट दर्शाता है कि लगभग 2-3 महीने आज इस सरकार को इनके चलते हुए हो गए और हाथ में कुछ नहीं है। और ये एक जबरदस्ती, एक मतलब कि अब हाथ में तो कुछ नहीं, कुछ छोटी सी हरकत करना और दिखाना। एक आप रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं और आज मैं पूछता हूं कि जब आप ये चढ़ा रहे हैं, आप अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे ये चढ़ा रहे हैं, तो क्लियर कट दिखाता है कि आप आप मजाक कर रहे हैं। ये कोई मजाक का मुद्दा नहीं था। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक महत्व आज हमारा यही है कि उमर अब्दुल्ला जी सामने आकर पब्लिकली अपोलोजाइज एक मांगे, माफी मांगे। और आज आपने जो उसका दंड दे दिया एक मीडिया एडवाइजर को। भाइयों, मीडिया एडवाइजर की क्या जरूरत है कि आपको बगैर देखे हुए, आपको आपसे अप्रूवल लिए हुए वो पोस्ट चला गया। दूसरी बात, अब मुझे लगता है कि माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं शायद वो ये भी भूल चुके हैं ये तो उनका डोमेन ही नहीं है, ये तो डोमेन एमएचए का डोमेन है। तो आज मुझे लगता है कि ये पूरी जब हम घटनाक्रम को देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये इमेच्योरनेस दिखाता है उनके एटीट्यूड को लेकर। और आज बहुत हमें ठेस है इस पूरे इंसिडेंट को देखकर और हम इसको कंडेम करते हैं। गुप्ता साहब, मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरह से ये इंस्टाग्राम में आया, पोस्ट आया, ये सारा जो है कर की क्षेत्र जो है ये होम मिनिस्ट्री का है, होम मिनिस्ट्री कर रही है। लंबे समय से ये सेवा दे रहे हैं और होम मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास है, अमित शाह के पास है। क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा अन्याय है जो एसपीओ को जितनी सैलरी उनको मिलती है
वो जो है सैलरी बहुत कम है परिवार के, इवन कि उनको शहीद का दर्जा, अगर वो उनकी डेथ हो जाती है उस शहीद का दर्जा नहीं है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब मैं बात करूं, आज केंद्र सरकार बहुत सीरियस है इस सारे नहीं, सीरियस से कुछ नहीं बनता। आप सुनिए, आप मेरी बात क्लियर कट स्पष्ट सुनिए। जहां तक रही बात कि इनकी वेजिस को लेकर, इनकी सैलरीज को लेकर, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही उस चीज को लेकर बहुत गंभीर है और आने वाले कुछ दिन में आपके ऑन कैमरा बोल रहा हूं, ये भी जल्दी ही आपको पता चलेगा एक एमएचए द्वारा जो हाइक की जाएगी। अब ये जो कल का घटनाक्रम है जिसके उपलक्ष्य में हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उसमें क्लियर कट एक सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं पर आहत हुआ है। तो आज हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री पब्लिकली आकर उसको अपोलोजाइज कर। हाँ गुप्ता साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ऑन द डेस्क और भाषण में कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो बाद में जब पूछा गया कहते हैं ये जुमले हैं। तो आपको लगता है कि भाजपा भी इसी तरह के जो है पोस्ट भी करती है, बयानबाजी भी करती है और लोगों को जो है वो गुमराह भी करती है? संधू जी, आप एक वरिष्ठ नेता, आप यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं और आप यहाँ पर आकर जो आप पूछ रहे हैं, नौकरियों का जुमले की बात कर रहे हैं। भाजपा जो करती है वो करके दिखाती है और मुझे लगता है कि आज इस टॉपिक से हमें डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आज इस टॉपिक की सेंसिटिविटी को देखना चाहिए, आज इस टॉपिक की गंभीरता को देखना चाहिए। आज मुद्दा एक ही है कि जो हमारे उमर अब्दुल्ला जी हैं पब्लिकली आकर अपॉलॉजी मांगे। तमाम ऐसे बहुत सारे आपने भी किया, तो फिर आप भी माफी मांगेंगे जो से वादे किए हैं और पूरे नहीं हुए अभी तक? तमाम मुद्दे जो हमने बोले, मुझे लगता है कि जब मोदी है तो मुमकिन है और वो मुद्दे हमेशा पूरे हुए। अब आपके कहने से मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी बातें हुई और क्या नहीं हुआ। और मुझे पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो बैठी है वो एक तमाम मुद्दों को लेकर काफी गंभीर है, चाहे कोई भी इशू हो। तो मुझे लगता है कि आज फोकस एक है कि हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उनको पब्लिकली आकर माफी मांगनी चाहिए तमाम एसपीओ से। प्रियंका गांधी का कहना है कि जब 2014 में हमारी सरकार थी थे और देश में जो वर्ल्ड बैंक से कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपया था और 10 वर्ष में बढ़कर 220 लाख करोड़ रुपया जो है विश्व बैंक से कर्जा लिया गया। ये क्या है? क्या विश्व बैंक से लेकर कर्जा लेकर देश को चलाया जा रहा है क्या? आपसे पहले भी मैंने कहा, आप एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। आज मुद्दा जो है हम उस पर बात करने आए हैं और जहां तक आप गांधी खानदान जिसकी बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, आपको आज मैं थोड़ा और अप्राइज करना चाहता हूं कि मुद्दे से हम ना ही भटके तो अच्छा रहेगा। नहीं तो कल आपने देख ही लिया जिस तरीके बांग्लादेश की यूएस द्वारा एड को खत्म किया, वहां पर जॉर्ज सोरोस का बेटा एलेक्स जो कि राहुल गांधी के साथ जो एक देश में यात्रा निकालता है, साथ में उनका वाइस प्रेसिडेंट साथ में चलता है, सोरोस पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं पर जाकर बांग्लादेश में उनके साथ बैठता है। मानो एक ऐसा खानदान जो हमेशा ब्रेक इन इंडिया की बात करता है, मेक इन इंडिया की बात नहीं करता।